नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूं और अब से हर दूसरे या तीसरे वीडियो में मैं उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। अगर आप यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हों या यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, उत्तराखंड में आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है। जो अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस है, अगर आपने उसको देखा हो, आप यहाँ देखिए, ये आपके प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें शिक्षण अभिरुचि से 40 सवाल 40 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। और सामान्य अध्ययन आपका से 35 सवाल पूछे जाएंगे, 35 उसके लिए अंक निर्धारित हैं। और अगर आप नीचे देखते हैं यहाँ, तो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान अगर आप देखते हैं ये, तो इसमें 30 सवाल पूछे जाने हैं। ठीक है। 30 सवाल 30 नंबर उसके लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके लिए 25 सवाल 25 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। ठीक है। और सामान्य हिंदी भी पूछी जानी है। ठीक है। और इसके लिए 20 अंक निर्धारित है, 20 नंबर की सामान्य हिंदी, 20 प्रश्न इसके लिए पूछे जाएंगे। तो हमारा फोकस यहाँ अभी इस वीडियो में उत्तराखंड संबंधी ज्ञान पर है, जिससे आप इस सिलेबस में देखिए कि 30 प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। तो इन 30 प्रश्नों में से आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हों और अधिक से अधिक अंक आप इसमें अर्जित कर सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, जिससे कि आपके उत्तराखंड से संबंधित अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है। तो हम इसकी देखिए, आप इसमें फिर से देख लीजिए कि उत्तराखंड संबंधी जो ज्ञान है उससे 30 सवाल पूछे जाने हैं। ठीक है। तो इसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो हम इस जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लेकर आए हूँ, हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है। और उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को ये प्रश्न जिन लोगों ने पहले पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को जिन लोगों ने इनका अभ्यास नहीं किया है उनको मैं इस वीडियो में ये अभ्यास इन प्रश्नों का मैं कराऊंगा, ताकि आपको ये प्रश्न इसी वीडियो में कंठस्थ हो जाएं। जब तक आप इसको देखें आपको ये प्रश्न बिल्कुल कंठस्थ हो चुके हों, और ताकि आप दोबारा इसको ना भूलें। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राज्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। ठीक है। इसका मैं पहला वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, वो है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है कि जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। और इसकी एक और महत्व बात, ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कस्तूरी मृग जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। ठीक है। कस्तूरी मृग भी इस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया?
ठीक है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तरांचल नाम से, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। तो 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है। शुरुआत में 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से ही राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, नवनिर्मित उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, आप जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। उस समय ये उत्तरांचल नाम से इसका गठन हुआ था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में देखा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, तो विभिन्न आंदोलनों के फलस्वरूप जब स्थायी राजधानी की मांग उठी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए मांग उठी, तो इस आंदोलनों के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार द्वारा राजधानी चयन हेतु स्थायी राजधानी चयन हेतु जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो ये आयोग है दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी चयन हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा जो आयोग गठित किया गया है वह है दीक्षित आयोग। ठीक है। और ये जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है। तो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थायी राजधानी के चयन के लिए गठन किया गया। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 30%। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय से, एंग्लो इंडियन
समुदाय से। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से। और वर्तमान में जो वर्तमान में सदस्य हैं, जो वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय से उत्तराखंड की विधानसभा में जो नामित सदस्य हैं वो है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ग्रेगरी मैन। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से उत्तराखंड की विधानसभा में नामित सदस्य हैं। ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। और चूंकि एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य उत्तराखंड की विधानसभा में नामित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रमानुसार उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? जो आप सभी जानते हैं, क्रमानुसार उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। ठीक है, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा कितनी है? तो ये है 50%। ठीक है, अब 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है 8। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो ये यहाँ पर दो प्रश्न आपके बनते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष और पहली महिला उपाध्यक्ष, ये दोनों थी विजया बड़थवाल। ठीक है, विजया बड़थवाल, विजया बड़थवाल। ठीक है, ये पहली उपाध्यक्ष और पहली महिला उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, पहली महिला उपाध्यक्ष भी हैं, पहली उपाध्यक्ष भी हैं और पहली महिला उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है शिव को। शिव को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक तो हैं
सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल यह है चंपावत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है? ठीक है, तो इसके क्रम को देखते हैं हम। यहाँ पर एससी को 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को 14% आरक्षण उत्तराखंड में प्राप्त है। ठीक है, यह आरक्षण संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को क्रमशः कितना आरक्षण दिया गया है? ठीक है, तो इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक, जो स्वतंत्रता सेनानी उनको 2% है, 2%, और राज्य आंदोलनकारी इनको 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है केदारनाथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ये देता है राज्यों के राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण, शरण या शरण, अशोक कांत शरण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं।
उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? ये प्रश्न पहले आ चुका है। तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल उत्तराखंड के अलावा किस अन्य राज्य का राज्य पक्षी भी है? ठीक है। तो अ, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो ये है 95, 95। उत्तराखंड में 95 विकास खंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? इसका उत्तर ये है कि गढ़वाल के लिए जो शब्द है वो है केदारखंड। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। मानसखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान को कुमाऊं की या उत्तराखंड की बारदोली कहा जाता है? तो यह है सल्ट। सल्ट विधानसभा है अल्मोड़ा। ठीक है, तो सल्ट को कुमाऊं की या उत्तराखंड की बारदोली कहा जाता है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालसी से। ठीक है, कालसी। कालसी देहरादून। ठीक है, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ से अशोककालीन शिलालेख मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1790 में। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कटारमल का सूर्य मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो प्रश्न में इसका उत्तर छुपा है सूर्य देवता से, लेकिन उत्तराखंड में इसको एक और नाम भी से भी पुकारा जाता है, सूर्य बड़ादित्य। सूर्य, इसके अलावा बड़ादित्य, बड़ादित्य देवता से संबंधित है कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो ये थे एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। ठीक है। इनको ई गार्डनर भी कहते हैं। ठीक है, ई गार्डनर, शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल गोविंद, ये गलत छपा है, ये है गोविसाण। ठीक है, गोविसाण। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान किस शहर में की गई है? तो ये की गई है काशीपुर में। काशीपुर, उधम सिंह नगर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध, ये अ, प्रसिद्ध शहर चित्र नहीं, ये है शैल चित्र है। ठीक है। प्रसिद्ध शैल चित्र गुफा लाखों उडियार या लाखू उडियार। ठीक है, लाखू उडियार कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में ये अ, अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर स्थित है। ठीक है, लाखो उडियार गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था, ये 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर जनपद से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बागेश्वर जनपद से। ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा। ठीक है, जो कि चंपावत लोहाघाट के निवासी थे, और इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है, क्रांतिवीर। क्रांतिवीर नामक संगठन, इसके बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था इन्होंने। ठीक है, और इनको प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने
कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी जून 1929 में। जून 1929 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। शिल्पकारों को उसमें डोला पालकी विवाह समारोहों पर डोला पालकी से जाने की इजाज़त नहीं थी। शिल्पकार जो दूल्हे थे वो दूल्हा दुल्हन पैदल ही जाते थे, उन्हें डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए काफ़ी आंदोलन लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के पश्चात शिल्पकारों को डोला पालकी में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि समाज में जात पात का भेदभाव काफ़ी था और जयानंद भारती के प्रयासों के द्वारा डोला पालकी आंदोलन चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप शिल्पकारों को डोला पालकी में विवाह समारोहों के अवसर पर डोला पालकी में बैठकर जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाँ, ये फिर आ गया कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन कौन सी महान विभूतियां कुमाऊं केसरी तथा गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो आपने जानते हैं आप कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी तो हैं आपके बद्रीदत्त पांडे, और गढ़ केसरी हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, इन दोनों ने कुली बेगार आंदोलन को चलाया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं में चलाया था कुली बेगार आंदोलन को और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने गढ़वाल में इस आंदोलन को चलाया था। इसकी सफलता के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1871। बहुत पुराना अखबार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बसंत देव। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डी पंत या देवीदत्त पंत।
डीडी पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली नामक महिला, नामक वीरांगना। ठीक है, तीलू रौतेली नामक वीरांगना को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है रानी कर्णावती। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक, तो ये मैंने उत्तराखंड से संबंधित 50 प्रश्न यहाँ आपके सामने मैंने लिए हैं। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आगे भी लेकर आऊँगा ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और इस प्रश्नों को बार बार दोहराइए। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से हम दोहरा लेते हैं। नागकटी रानी कर्णावती, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तीलू रौतेली, टिहरी रियासत का विलय 1949 में भारत में हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारती। डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। उत्तराखंड कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अल्मोड़ा अकबर 1871, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और लाखोटिया गुफा अल्मोड़ा में है स्थित है। कोली बेगा आंदोलन 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। कुमाऊं के प्रथम कुमाऊं के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1921 में की थी। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के संबंधित था शिल्पकारों से। अशोककालीन शिलालेख कालसी देहरादून से मिला है। कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में स्थापित हुआ था। कटारमल का सूर्य मंदिर सूर्य बड़ादित्य देवता से संबंधित है। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर थे। उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान काशीपुर में शहर में की गई है। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग हुआ है। उत्तराखंड में उत्तराखंड की बारदोली या कुमाऊं की बारदोली सल्ट को कहा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक अशोकांत शरण थे। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। राज्य पक्षी मोनाल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या 95 है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। राज्य सेवा में SC/ST के लिए आरक्षण, SC के लिए 19%, ST के लिए 4%, OBC के लिए 14% उत्तराखंड में है। राज्य सेवा में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण 2% और राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण 10% है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा विजय बड़थवाल पहली महिला उपाध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल शिव को चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड राज्य ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य भाषा संस्कृत है। और उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत जिलों का है। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य नामित किए जाते हैं और वर्तमान में जॉर्ज आइवन ग्रेगरीमैन एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हैं। क्रमानुसार उत्तराखंड राज्य भारत का 27वां राज्य है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या 8 है। उसके बाद अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और
राज्य का नाम 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया था। नवनिर्मित उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी बनाने के लिए जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया गया है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ 50 प्रश्न मैंने यहाँ लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को ये प्रश्न याद हैं उनको उनका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने ये प्रश्न जिनको अभी कंठस्थ नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने तैयारी में मन लगाइए। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। नमस्कार।